जय जीमतवाहन भगवान की। जीतिया व्रत की, जीवित पुत्रिका व्रत की सभी बहनी और माताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्यारी बहन और माताओं, आज हम आपको सुना रहे हैं जीतिया व्रत के नहाए खाए के व्रत की कथा। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए करती हैं। पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ माताएं निर्जला उपवास करती हैं और कथा सुनती हैं। कथा सुने बगैर व्रत पूर्ण नहीं होता है और कथा तो हर बहन और माता को जरूर सुननी चाहिए, चाहे व्रत रखी है या नहीं रखी है। पर व्रत रखे हो ना रखे हो, कथा अवश्य सुने। जीमूतवाहन भगवान की कृपा से आपके परिवार पर कभी भी कोई संकट नहीं आएगा और आपकी संतान पर आया संकट भी टल जाता है इस कथा के प्रभाव से। एक गांव में एक दौरानी जेठानी रहती थी। जेठानी की शादी को 5 साल हो गए थे, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसी कारण वह दुखी थी। सोचती थी कि मेरे कोई संतान नहीं है। कुछ समय बाद देवर की शादी हो गई और 1 साल भी नहीं हुआ और देवरानी के एक बच्चा हुआ। देवरानी को लड़का हुआ। यह सब देख जेठानी को अच्छा नहीं लगा और वह जल भुन के राख हो गई। कहने का मतलब है उसमें ईर्ष्या की भावना पैदा हो गई और मन ही मन सोचने लगी, मेरे कोई संतान नहीं है, इसे कैसे हो गया, इसे तो मैं मार दूंगी। जब दौरानी काम करती तो बच्चा रोने लगता तो वो काम छोड़कर बच्चे को संभालती, उसके पास चली जाती। कभी बच्चा शूशू कर देता, कभी बच्चा पोटी कर देता। तो वैसे ही हर दिन ऐसे होता रहा। जेठानी कहती, ये तो हर दिन का काम छोड़कर बच्चे के पास चली जाती है, इस बच्चे को मैं मार दूंगी। इसी तरह धीरे धीरे समय बीत गया और बच्चा 2 महीने का हो गया। जब 2 महीने बीत गए, जब अश्विन मास में सप्तमी का दिन आया तो सास बोली, हे बहू, रसोई में जरा साफ सफाई कर देना, हम व्रत रखेंगे। बिना लहसुन प्याज के भोजन बनाना, सात्विक और शुद्ध भोजन बनाना, कोई तामसिक भोजन मत बनाना। तो छोटी बहू बोली, माँ जी कौन सा व्रत रखेंगी आप? तो सास बोली, जीतिया व्रत रखूंगी। तेरा तो अभी बच्चा छोटा है। यह व्रत संतान की लंबी आयु के लिए किया जाता है और जिनके संतान नहीं है वह यह व्रत करती हैं तो इस व्रत के प्रभाव से उनको संतान सुख मिलता है। अब छोटी बहू बोली, माँ जी मैं भी यह व्रत करूंगी। मेरा बच्चा छोटा है तो क्या हुआ, मैं व्रत कर लूंगी। बहू के ऐसा कहने पर सास बहुत खुश हुई और बोली, बहू जब तेरा व्रत करने का मन है तो तू व्रत कर लेना। बहू अपनी सास से कहने लगी, माँ जी आप कहाँ जा रही हैं नहाने? तब सास बोली, मैं तो गंगा जी जा रही हूँ स्नान करने। तब बहू बोली, अच्छा गंगा जी जा रही हैं स्नान करने, तो मैं भी चलूंगी आपके साथ गंगा जी। जल्दी जल्दी मैं काम कर लेती हूँ, खाना बना लेती हूँ और आपके साथ स्नान करने चलूंगी। बहू ने जल्दी खाना बना लिया और स्नान करने जाने लगी। गांव के कुछ लोगों के साथ निकलने की तैयारी हो गई। देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी बाबू को देखते रहिएगा, बाबू अभी सोया है, मैं स्नान करके जल्दी वापस आ जाऊंगी। तो जेठानी बोली, ठीक है, आराम से जाओ और स्नान पूजा पाठ करके तभी आना, बाबू को मैं देख लूंगी। अब अड़ोसी पड़ोसी कहने लगे छोटी बहू की सास से कि आपकी बहू तो बहुत अच्छी है, इसने तो जीतिया व्रत भी किया है। दूसरी औरतें भी कहने लगी, हाँ मेरी बहू ने भी जीतिया व्रत किया है। यही सब बातें करते करते सब गंगा जी के घाट पर पहुंचे। खूब अच्छे से सभी ने स्नान ध्यान पूजा पाठ किया। फिर घर आकर जो भी भोजन बनाकर गए थे वह सब प्रेम से खाया और फिर रात को भोजन करके सो गए। फिर आधी रात को बीतने के बाद दही चूड़ा की सरगी भी की और जब
सुबह उठी तो देवरानी ने जेठानी से कहा, दीदी, माँ जी कह रही हैं इस व्रत में काम नहीं किया जाता है, तो क्या आप खाना बना देंगी, रसोई कर देंगी? तो जेठानी बोली, हाँ, मैं बना दूंगी। जेठानी ने बड़े प्यार से भोजन तैयार किया। अब शाम हो गई। सास ने बहू से कहा, बहू चलो गंगा घाट स्नान करने, गंगा घाट की पूजा करेंगे और कथा कहानी भी वहीं सुन लेंगे। बहू बोली, जी माँ जी, पहला पहला व्रत किया है तो मैं भी वहीं पर कथा कहानी सुन लूंगी। बहू ने घर से हाथ में कपड़ा ले ली, नहाकर पहनने के लिए। छोटी बहू अपनी जेठानी से बोली, दीदी, मैं जा रही हूँ गंगा जी के घाट स्नान करने, बाबू को देख लीजिएगा, दूध पिलाकर सुला दिया है, उठे तो आप दूध पिला देना। जेठानी ने कहा, ठीक है, मैं संभाल लूंगी, ध्यान रख लूंगी, तुम जाओ। अब जेठानी के ऐसा कहने पर वह स्नान के लिए चली गई। लेकिन जेठानी ने क्या किया? देवरानी के जाते ही जेठानी के बच्चे को मार दिया और मारकर लाल कपड़े में लपेटकर एक बोरी में भर दिया। अब बोरी में डाल करके गंगा जी के घाट पर गंगा जी में फेंक आई और जल्दी जल्दी घर आ गई कि कहीं उसे कोई देख ना ले। अब जो औरतें गंगा जी में स्नान कर रही थी, उनके पैरों से बोरी टकराकर इधर से उधर, उधर से इधर, उधर से इधर ऐसे जा रही थी। सब पैरों से आगे की ओर उस बोरी को टालते जा रहे थे और इसी तरह टालते टालते वह बोरी उस बच्चे की मां के पैरों से जाकर टकराई। यह भी भगवान का बहुत बड़ा ही एक चमत्कार था। भगवान की लीला अपरंपार है। जब बोरी उस बच्चे की मां से टकराई तो उसने उस बोरी को बाहर निकाला और उसने देखा कि इस बोरी में तो कोई बच्चे जैसा लग रहा है, इसे खोलकर देखती हूँ। तब बोरी खोली और कपड़ा हटाया तो देखा तो कहने लगी, अरे यह तो मेरा बच्चा है, यह इसमें कहां से आया, कैसे आया? ये तो घर पर था, ये यहाँ कैसे आया? बच्चे को उठाकर छाती से लगाया, बाहों में झुलाया और जोर जोर से रोने लगी। बच्चे को खूब हिलाया झुलाया, लेकिन बच्चा ना रोता ना कुछ हाथ पैर हिलाता। वह बहुत जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगी, हे भगवान, ये क्या हो गया? हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने इसे 9 महीने अपनी कोख में रखा, इसे सीने से लगाकर अपना दूध पिलाया, लाड प्यार से रखा। हे जीवंत वाहन भगवान, आज मेरी कोख क्यों उजड़ गई? आज अगर इसे कुछ हो गया तो आप पर से सभी माताओं का विश्वास उठ जाएगा, सभी माताओं का विश्वास आज टूट जाएगा। आज के बाद कोई भी जितिया व्रत नहीं करेगा। हे जीवंत वाहन भगवान, मेरे बच्चे को बचा लो। आज एक माँ की ममता का सवाल है, एक माँ के विश्वास को मत टूटने दो, मेरे बच्चे को मुझे लौटा दो। इतने में एक औरत बोली, कहीं इसने पानी तो नहीं पी लिया है? इसकी पीठ को दबा दो, पीठ को मलो। और बहू ने अपना आंचल बिछाया और उसे उल्टा करके लिटा दिया और पीठ को दबाने लगी, मलने लगी और बच्चे को उठाकर अपनी छाती से लगाने लगी, अपना दूध पिलाने लगी, दूध पिलाने की कोशिश करने लगी। इतने में बच्चे ने मुंह खोलकर दूध पीना शुरू किया और हाथ पैर भी चलाना शुरू कर दिया और बच्चे की मां खुश हो गई। सभी लोग हैरान थे, सभी लोग हैरानी से देख रहे थे, सभी लोग हंसने लगे, बहुत खुश हुए, सभी खुश हुए और जीवंत वाहन की जय जयकार जय जयकार जय जयकार करने लगे। फिर जीवंत वाहन भगवान की कथा सुनी, पूजा पाठ की और फिर शाम हो गई और फिर सभी घर लौट कर आ गए। तो छोटी बहू बोली,
दीदी दरवाजा खोलो। सास ने भी आवाज लगाई, दीदी दरवाजा खोलो। सास ने भी आवाज लगाई, बहू दरवाजा खोलो, लेकिन दरवाजा नहीं खोला। अब तो गांव के सभी लोग वहां आकर खड़े हो गए, सभी जगह भीड़ जमा हो गई। जब पति, उसके जेठानी के पति भी आ गए, ससुर भी आ गए, देवर भी आ गया, फिर भी दरवाजा नहीं खोला। तब छोटी बहू का पति छत से चढ़कर अंदर आंगन में कूद गया और फिर दरवाजा खोला। देवर कमरे के दरवाजे के पास जाकर बोला, भाभी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? पर वह तो खुशी के मारे, खुशी से मानो पागल ही हो गई थी, जोर जोर से हंस रही थी, ठहाके लगा लगा कर कहने लगी, अब तो जैसे मैं निसंतान हूं वैसे वो भी हो गई। मैंने उसका बच्चा मार दिया है, मैंने उसका बच्चा मार दिया है। देवर बोला, भाभी अंदर कौन है? किससे आप बतिया रही हैं? इतना जोर जोर से क्यों हंस रही हो? बाहर आओ, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही हो? लेकिन उसे तो अपनी खुशी में किसी की आवाज ही नहीं सुनाई दे रही थी। तब तक तो सारे लोग घर के अंदर आ गए थे। जेठानी ने दरवाजा खोला तो देखकर हैरान रह गई कि देवरानी की गोद में तो बच्चा है। कहां से आया बच्चा? कहां से आया? उसने तो बच्चे को मार दिया था और अब वो खेल रहा है। तब जेठानी अपनी सच्चाई को छिपाते हुए बोली, अरे बाबू को मैंने सारी जगह ढूंढा, वो कहीं नहीं मिला। तुम इसे साथ ले गई थी क्या? तब देवरानी बोली, हाँ मैं उसे साथ ले गई थी, मैं उसे साथ ले गई थी ताकि वो आपको परेशान ना करे। तब सास ने कहा बड़ी बहू से, अरे तू तो बहुत कपटी है, दूसरे की संतान से तू खुश नहीं थी, इसीलिए तेरे कोई संतान नहीं है। तूने तो इसे मार कर गंगा जी में फेंक दिया था। तू बड़ी कठोर है, बड़ी निर्दयी है। ये बात जेठानी के पति ने सुन ली और गुस्से में आग बबूला होकर बोला, आज तो मैं इसे काट ही दूंगा, काट कर इसे मार ही दूंगा। यह सुनकर देवरानी बोली, इसे माफ कर दो, इनको मत मारिए, मैंने इन्हें माफ कर दिया है, आप सब भी इन्हें माफ कर दें। यह देखकर जेठानी रोने लगी, कहने लगी, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे बच्चे के साथ कितना गलत किया है, तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, मुझे माफ कर दो। और मेरे अंदर जलन भावना के कारण मैंने ऐसा किया है, मैं तुम्हारे बच्चे को देख नहीं सकती थी, इसीलिए ईर्ष्या भावना के कारण मैंने ऐसा किया, मैं दोषी हूँ, मुझे माफ कर दो और कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे भी संतान हो। तो ऐसा सुनकर देवरानी कहती है, दीदी आप भी जितिया व्रत कीजिएगा, इस व्रत के प्रभाव से संतान सुख मिलता है, निसंतान को संतान होती है और जिनके संतान परेशानी में है, दिक्कत है, शरीर में कोई परेशानी है, वह भी इस जीवत वाहन भगवान की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से ठीक हो जाता है। जीवत वाहन भगवान जी आपको संतान अवश्य देंगे, आप भी यह व्रत कीजिए। जब आगे फिर जितिया व्रत आया और देवरानी जेठानी दोनों ने यह व्रत किया तो 2-3 साल के बाद ही जितिया व्रत करने के बाद जेठानी के संतान हो गई। एक सुंदर प्यारे बच्चे को जेठानी ने जन्म दिया। अब वह किसी से नहीं जलती, न ही किसी से ईर्ष्या करती, हर साल जीवित पुत्रिका का व्रत करती है और खुशी खुशी दोनों देवरानी जेठानी रहती हैं। जीवत वाहन भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक हो गया और सब खुशी खुशी से रहने लगे। जैसे जीवत वाहन भगवान ने इन दोनों देवरानी जेठानी पर अपनी कृपा लुटाई, अपनी कृपा बरसाई, हे जीवत वाहन भगवान ऐसे ही सभी बहनों को और माताओं पर
अपनी कृपा लुटाना, सभी बहनों को संतान देना, सभी बहनों की संतान को दीर्घायु और उज्जवल भविष्य देना। हे जीवंत वाहन भगवान, जो कहानी कहे, जो कथा सुने, उन सब पर भी अपनी कृपा लुटाना, उनके आंचल में हमेशा संतान का सुख रखना, उनकी संतान का हमेशा उज्जवल भविष्य रखना। हे जीवंत वाहन भगवान, सभी पर अपनी कृपा बरसाए रखना। प्यारी बहन और माताओं, आज की कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज प्लीज जीवंत वाहन भगवान की कृपा से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताएं आज की वीडियो आपको कैसी लगी। घंटी का बटन आप जरूर दबा लें, पूजा पाठ की वीडियो आपको मिलती रहे, इससे आपके फोन में हमेशा हमारी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंचती रहेगी। तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। जय जीवंत वाहन भगवान की।